नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए श्याम कुंड के बारे में। किस तरह उस कृष्ण कुंड में सभी नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती सहित प्रयागराज और नंदा, गोदावरी आदि सभी नदियां स्नान करने के लिए आई। एक बार श्री कृष्ण के पिता नंदलाल ने यशोदा से कहा कि मैं कब से प्रयागराज स्नान करने नहीं गया, ना ही गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती, किसी भी नदी में। जाने अनजाने हम लोगों से कई बार पाप हो जाते हैं, इसलिए समय समय पर सभी लोगों को यहाँ स्नान करने के लिए जाना चाहिए। उन नदियों में नहाकर सभी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी सारी बातें नंद गोपाल श्री कृष्ण सुन रहे थे, पर बाल श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसा करो कि 2 या 3 दिन में आप प्रयागराज चले जाना, पर किंतु अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन सभी नदियों के दर्शन करके व स्नान करके आ सके। आप ऐसा करिए, मेरे बनाए कुंड में नहाकर आ जाइए। नंद जी ने अपने बेटे कृष्ण की बात सुनी और कहा, चलो ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। पहले तुम्हारे बनाए हुए कुंड में स्नान करके आ जाता हूँ, फिर जब समय मिलेगा तब प्रयागराज और बाकी सब नदियों में भी होकर आ जाऊँगा। उसके बाद नंदलाल स्नान करने के लिए श्री कृष्ण के बनाए हुए कुंड में स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने पहली डुबकी मारी तो उनको 3 स्त्रियां दिखाई दी, जो पानी के अंदर हंस बोल रही थी, वह बातें कर रही थी। नंद जी फिर पानी से बाहर आए तो वहाँ कोई नहीं था। वह घबरा गए कि किस तरह वह स्त्रियाँ हंस बोल रही थी, बातें कर रही थी। उन्होंने फिर डुबकी मारी, तब कोई और स्त्रियाँ वहाँ आ चुकी थी, वह भी वहाँ स्नान कर रही थी। नंद जी फिर से श्री कृष्ण के कुंड से बाहर आए और फिर सोचा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, या कोई मेरी भ्रम तो नहीं कि मुझे पानी के अंदर बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए स्त्रियां दिख रही है। नंद जी ने फिर से पानी में डुबकी मारी और हिम्मत करी और सोचा कि इस बार तो उनके पास ज़रूर जाऊंगा। उन्होंने जब फिर से डुबकी मारी तब उन्हें एक पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने हिम्मत करके उस पुरुष से कहा कि आप कौन हैं और वह स्त्रियां कौन थी जो यहाँ स्नान कर रही थी, क्योंकि वह स्त्रियां पानी के ऊपर नहीं है, वह सब स्त्रियां पानी के अंदर ही थी। तब प्रयागराज ने कहा, यहाँ कौन कौन है, जो भी है कृपया करके बाहर आ जाइए। उन्होंने उस स्त्रियों को आवाज़ दी और उन स्त्रियों ने नंद जी से कहा कि मैं गंगा, मैं जमुना, मैं सरस्वती, मैं गोदावरी और मैं नंदा। और पुरुष ने बोला, मैं हूँ प्रयागराज। हम सब नदियाँ हैं और हम समय समय पर यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। नंद जी ने कहा, पूरी दुनिया तो आपकी नदियों में, आपके संगम में स्नान करती है और पवित्र होकर जाते हैं, और आप यहाँ आए हैं। सभी नदियाँ और प्रयागराज ने कहा कि सभी श्रद्धालु अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं इन नदियों में आकर, लेकिन हम भी तो अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए हम समय समय पर श्री कृष्ण के बनाए हुए इस कुंड में स्नान करने आते हैं और अपनी अपनी नदियों को पवित्र बनाते हैं और फिर से अपने धाम को चले जाते हैं। तब कृष्ण के पिता नंद को बात समझ आई कि क्यों कृष्ण ने अपने पिता को कृष्ण कुंड में स्नान करने को कहा, क्योंकि कृष्ण कुंड में सभी नदियां शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।